हाँ, काम नहीं करते, न पानी का टैंकर बेच रहे और बेच रहे ये और बेईमानी कर रहे हैं टंकी के ऊपर। एक दिन छोड़ के एक नहीं 3 दिन से पानी नहीं आया। रिश्वत ले करके करता है, कर्मचारी कर रहा है। तो बाबूजी अरे सरकार के कामकाज से खुश हो नहीं हो आप? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। नुकसान किसको होगा? नुकसान जनता को है, आम जनता को है नुकसान। काम रुकेंगे? काम रुकेंगे, रुक ही रहे हैं, कहाँ काम हो रहे हैं। और जो भी पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं इनको भी टाइम पे नहीं करवाया जा रहा। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है कि भाई टाइम पे चुनाव नहीं करवा पा रहे। नमस्कार, मैं राकेश रबानिया, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज़। पतझड़ का मौसम है और अब तो पेड़ों ने भी पत्ते छोड़ दिए हैं और नई पोपल्स आ गई है। पत्ते भी नए पत्ते रूप धारण कर लिए हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी नया कुछ नहीं होने को है। पंचायती राज चुनाव पर सबकी निगाह टिकी हुई है। 15 अप्रैल डेडलाइन है, लेकिन अब ओबीसी रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने भी इंतजार बढ़ा दिया है, यानी कि सितंबर तक चुनाव टल गए हैं। अब मैं लोगों से बात करेंगे पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर, वो क्या सोचते हैं। पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव बढ़ गए। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है। पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को आगे खिसका दिया गया है, कैसे देखते हैं? अभी कोई द्वार तक कोई नहीं आता है। जब जैसे कि मैंने मेरा मैसेज दिया जेईएन को 3 दिन से, पर पार्षद होता तो मैं उसको कह देता डायरेक्ट। नहीं, अब किसके पास में जाए? उन्होंने तो कह दिया ठीक है देखेंगे, लाइन खराब है, ये है वो है। प्रेशर वोट नहीं के बराबर आता है। काम नहीं करते हैं। हाँ, काम नहीं करते, न पानी का टैंकर बेच रहे और बेच रहे ये और बेईमानी कर रहे हैं टंकी के ऊपर। तो प्राइवेट तो हम ही मंगा लेंगे, फिर हम बिल भी भर रहे हैं, पूरा बिल दे रहे हैं। पानी तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई किया जा रहा है। एक दिन छोड़ के एक नहीं 3 दिन से पानी नहीं आया और किसी का आ रहा है और किसी के नहीं आ रहा। मनमानी ये कर रहे हैं कि पूरा वाल्व खोलते नहीं और थोड़ा सा खोल के कभी उस लाइन में बंद कर देते, तो वो 5 मिनट के अंदर कितना पानी भरेगा। कल मेरे 5 ही मिनट आया, उससे 2 दिन पीछे आया ही नहीं कि अखबार में दे दिया। आपको मालूम नहीं है क्या? लाइन जर्जर हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब लाइन कोई एक दिन में सही हो गई क्या पूरे जयपुर की? अगर पार्षद का कार्यकाल वो कर दिया तो इनकी मनमर्जी हो जाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आवश्यक चीज जो बिना पैसे के होनी चाहिए, बिना रिश्वत के होनी चाहिए, बिना सिफारिश के होनी चाहिए। यानी रिश्वत लेके फिर काम करते हैं अधिकारी। हाँ, रिश्वत ले करके करता है, कर्मचारी कर रहा है। तो बाबूजी अरे सरकार के कामकाज से खुश हो नहीं हो आप? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। देखो कचरे इनके ढेर ढेर कितने लग रहे हैं पार्क के अंदर। 100 कंप्लेंट जाती है, जब बड़ी मुश्किल से इसकी झाड़ू लगाई है। नगर निगम की गाड़ी आती है? हैं? नगर निगम की गाड़ी आती है सुबह शाम डेली। सुबह शाम आती तो ये कचरा ही उड़ जाता नहीं है यहाँ अंदर। ये नगर निगम का ही तो काम है ये। देखो आप कोने पे दिख रहा है आपका, अगर फोटो लोगे तो। सरकार कहती है कांग्रेस से ज्यादा काम किया है हमने। कांग्रेस से देखो ज्यादा क्या है, उसकी क्या गिनती है इनके पास में? कोई बोर्ड लगा हुआ है कि देखो हमने इतना काम कर दिया? कैसे देख रहे हैं? 15 अप्रैल को लास्ट डेडलाइन है, लेकिन अब दिनांक बढ़ा दी गई है, Deadline है। सितंबर तक खिसका दिया गया है। देखो अब सरकार क्या करती है, सरकार के ऊपर है। सरकार जल्दी जल्दी चुनाव कराए जिससे आगे हो सके, काम हो सके, विकास। चुनाव का कितना फर्क पड़ेगा ये बताइए? चुनाव का फर्क तो पड़ता ही है। एक चुनाव में जनप्रतिनिधि आता है, वो जनता का वो बन के आता है, प्रतिनिधित्व करता है, आगे काम करता है, वो है ना। नुकसान किसको होगा? नुकसान जनता को है, आम जनता को है नुकसान। काम रुकेंगे? काम रुकेंगे, रुक ही रहे हैं, कहाँ काम हो रहे हैं। अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई अधिकारी तो काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अधिकारी सारे काम कर रहे हैं, जनता के सारे काम सरकार की जो योजना है जनता के द्वार तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं रही है ना। पहुंचे जब हो बात तो पहुंचा रही है, बढ़िया पहुंचाना भी चाहिए। सरकार का काम ही होता है कि पहुंचाए अपनी वो योजनाएं जन जन तक पहुंचाए, लेकिन उधर धरातल पर नहीं हो पा रही ना। अभी सही तरीके से चुनाव होंगे नगर पालिका के, पंचायतों के, तो उनके थ्रू विकास होगा। वो अपनी बात और आगे रखेंगे, फिर काम होंगे ना धीरे धीरे। क्या लगता है कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया इन 2 सालों में? क्या लगता है युवाओं के लिए राजस्थान तो के विकास की गति को आगे बढ़ाई? तो रोजगार है जो गवर्नमेंट जो में इतना नहीं आ रहा। जैसे वो पिछले ऐसा ही भर्ती वाला था, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है। सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करेंगे और जो जो भर्तियों में लिप्त है उनको पकड़ेंगे और जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। हाँ, वो अच्छी बात है, पकड़ भी रहे हैं, पकड़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा ना काम। ऐसे बोलने से क्या ही होता है, बोल तो रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव से नुकसान होगा जनता को?
नहीं, जनता को नुकसान तो कहाँ होगा? अगर चुनाव डिले हो जाते हैं ना तो फिर नुकसान तो होता ही है ना, कि भाई जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान में जब कार्यकाल पूरा हो गया उन्हें प्रशासक लगा दिया और अब जो डेडलाइन है उस पर भी चुनाव नहीं हो रहे, यानी कि सितंबर तक चुनाव खिसक गए। ये तो अब जो नए उभरते हुए नेता हैं और एक समाज के विकास को देखते हुए ये तो एक बहुत गलत चीज़ हो रही है। जैसे कि यूनिवर्सिटी चुनाव भी है, इनको भी बाध्य कर एक तरीके से पीछे हटाया जा रहा है, और जो भी पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं इनको भी टाइम पे नहीं करवाया जा रहा। बाकी पहले की व्यवस्थाओं के हिसाब से ये था कि हर कार्यकाल में 5 साल के बाद चुनाव होना ज़रूरी है। तो ये अब डिले हो रहे हैं, तो ये सरकार की कहीं न कहीं नाकामी ही है कि भई टाइम पे चुनाव नहीं करवा पा रहे। लेकिन एक सरकार जो भी होती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था कि हर चीज़ को अपने गाँव तक पहुँचाएँ। तो गाँव तक तो जब भी पहुँचेगी ना, जब पंचायती राज से आप जुड़ेंगे, वहाँ के लोगों से परिचित होंगे, ग्राम सभाओं में जाएँगे, वहाँ पे चुनाव होंगे, नई-नई कमेटियाँ गठित होंगी, उसके बाद ही तो जो भी सरकार की योजनाएँ चल रही हैं वो सक्षम हो पाएँगी ना धरातल पे। क्या लगता है कि नगर निकाय के चुनाव जो डिले हुए हैं इसका फर्क क्या जनता पर पड़ेगा? हाँ, जनता पे तो पड़ ही रहा है ना। तो जनता पे तो फ़र्क सारे ही पड़ रहे हैं कि जो भी योजनाएँ क्रियान्वयन हो रही हैं वो एक अच्छे रूप से नहीं जा पा रही है वहाँ पे, जो और जो भी बजट वगैरह है और एक चुनावी एजेंडा जो भी तैयार होगा वो सब नहीं हो पा रहे। लेकिन सरकार कहती है योजना विकास की कोई भी योजना हो जनता के द्वार तक पहुंचाएंगे। द्वार तक पहुँचाएँगे वो बात तो सही है, लेकिन द्वार तक पहुँचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि भी तो होना चाहिए ना, एक माध्यम भी तो होना चाहिए ना। आप तो उस माध्यम को ही डिले करते जा रहे हो, रोकते जा रहे हो, तो फिर कैसे पहुँचेगी? सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को आप कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? आज सरकार का युवा क्या सोचता है? क्या देखिए, राजस्थान में विकास युवाओं हुआ है? के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि एजुकेशन के स्तर में विकास करना। युवाओं को इस चीज़ से राजनीति में भी नहीं जाना, युवाओं को एक राजनीति से मतलब होता है कि सरकार अच्छा करे, मतलब अच्छा करने से मतलब है कि अच्छी वैकेंसी वगैरह निकाले, अच्छा विकास करवाए, सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं वो पारदर्शिता से हो। लेकिन ये सब तो हो ही नहीं रहा ना सरकार में, बताओ कौन-सी भर्ती हुई है जो फेयरली हुई है अभी? सरकार कह रही है कि 2 साल में हमारे काल में जो परीक्षा है उनका एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, कौन से पेपर हुए हैं? जैसे अभी सरकार ने लास्ट ईयर हुआ था, जैसे कि कांग्रेस के राज में एसआई वाला पेपर हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ईओआरओ करवाया गया था। ईओआरओ का पेपर करवाने के बाद में अभी लेटेस्ट जो भी निकाले उसके मतलब जो हाई कोर्ट में जो भी डीबी में मामला चल रहा है उस पे भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और सरकार अगर इतनी सक्षम है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में सारे पेपर फेयर हुए हैं, तो ये जो कांग्रेस में या जो भी हुए हैं तो ये सेग्रीगेशन नहीं कर सकते क्या इनमें? कि भाई इनके पास एसओजी है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो फिर इतना डिले क्यों चल रहा है कि मामले हाई कोर्ट में जा रहे हैं, युवा परेशान हो रहे हैं, लोग अवरेज हो रहे हैं। सरकार कह रहे हैं ना कि बड़े मगरमच्छों को हम पकड़ेंगे और जेल के सलाखों में डालेंगे। तो अभी तक कितने मगरमच्छों को पकड़ा है और पकड़े हैं वो छूट गए तुरंत ही। कौन से मगरमच्छ है जो जेल में है बताओ तो आप? क्या लगता है आप एक युवा है, तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे अब? तैयारी तो करनी है ना, लास्ट ऑप्शन यही है ना कि हम अपने घर से निकल के आए हैं तो हमारा तो यही ऑप्शन है। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर जब हमने लोगों से बातचीत करनी चाहे तो लोगों ने कहा है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं, सरकार इसे बार बार डिले कर रही है तो इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा, जनता के कामकाज रुकेंगे। अब देखने वाली बात है, सरकार ओबीसी आयोग ने तो 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। अब देखने वाली बात है कितना जल्दी पंचायती राज और नगर निकाय की चुनाव की तारीख आ पाती है। देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। राकेश रवानिया, जयपुर।